नमस्कार साथियों। साथियों, हम सब ने मोर देखे हुए हैं। मोर का नृत्य भी देखा है और बेहद खूबसूरत लगता है। मोर के पंख भी हम सब रखना पसंद करते हैं, यहाँ तक कि हम पूजा स्थल में भी रखते हैं। और क्यों न रखें, होते ही इतने खूबसूरत हैं मोर पंख। लेकिन क्या कभी हमने उससे जुड़ा एक प्रसंग सुना है? उससे हम परिचित हैं? यदि हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं सुना है तो हमें ज़रूर जानना चाहिए। तो वही प्रसंग मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी, जो कुछ इस प्रकार है। एक बार इस तरह, ये बात उस समय की है जब श्री रामचंद्र जी वनवास झेल रहे थे। तो वनवास के दौरान माता सीता जी को प्यास लगी। तभी श्री राम जी ने चारों ओर देखा। उन्हें दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। वहां पानी का कोई साधन नजर नहीं आ रहा था। तो रामचंद्र जी ने कुदरत से प्रार्थना की कि हे वन देवता, आप आसपास जहाँ कहीं पानी हो वहां जाने की का कृपा करके हमें मार्ग सुझाइए। क्योंकि उस समय तो दोस्तों, सब पशु पक्षी ये सबसे वार्तालाप और सब रिएक्शन उसी तरह से देते थे। अभी तो हमें कहानी लगता है। तो उन्होंने जब प्रार्थना की, तभी वहां पर एक मयूर ने आके श्री राम से कहा कि आगे थोड़ी दूर पर एक जलाशय है। चलिए, मैं आपका मार्ग पथ प्रदर्शक बनता हूँ, किंतु मार्ग में हमारी भूल चूक होने की संभावना है। श्री राम जी ने पूछा, वो क्यों? तब मयूर ने उत्तर दिया कि मैं उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए आएंगे, इसलिए मार्ग में मैं अपना एक एक पंख बिखेरता हुआ आऊंगा। उसके सहारे आप जलाशय तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करने लायक है कि मयूर के पंख एक विशेष समय और विशेष ऋतु में ही बिखरते हैं। अगर वो अपनी इच्छा के विरुद्ध पंखों को बिखेरता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। और यही हुआ भी। अंत में जब मयूर अपनी अंतिम सांस ले रहा था, तब उसने मन ही मन कहा कि वो कितना भाग्यशाली है कि जो जगत की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उस, उसने बोला, मेरा जीवन तो धन्य हो गया। अब मेरी कोई भी इच्छा शेष रह ही नहीं गई। तभी भगवान श्री राम ने मयूर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मयूर पंख बिखेर कर अपने जीवन का त्याग कर मुझ पर जो ऋणानुबंध चढ़ाया है, मैं उस ऋण को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। तत्पश्चात अगले जन्म में श्री कृष्ण अवतार में उन्होंने अपने मुकुट पर मयूर पंख को धारण कर वचन अनुसार उस मयूर का ऋण उतारा था। तात्पर्य यही है कि अगर भगवान को ऋण उतारने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ता है, तो हम तो मानव हैं। न जाने हम कितने ही ऋणानुबंध से बने हैं। उसे उतारने के लिए हमें तो कई जन्म भी कम पड़ जाएंगे। तो साथियों, कहने का तात्पर्य ये है कि हमें छोटी से छोटी किसी की जो मदद होती है, वो भी एक तरह से हमारे ऊपर ऋण होता है। और जो हम बात करते हैं कर्मास की, कि पता नहीं किस जन्म का ये कर्म था, किस जन्म का हमें भुगतना पड़ रहा है, तो ये शायद इसी तरह के ऋण चलते आ रहे हैं, जो हमें किसी जन्म में किसी भी रूप में उसको हमें रिपे करना ही पड़ता है। तो इसीलिए हम अपने कर्मास को उसी हिसाब से सोच साच के अगर करते हैं, तो शायद हम गलत रास्ते पर जाएंगे ही नहीं। धन्यवाद साथियों। आशा है आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। थैंक यू।